इजराइल की बर्बादी का सपना देख रहा था खुमैनी। तेल अवीव पर किया हमला, पलटवार से खुली पोल। मिसाइलों को रोकने में ईरानी सिस्टम हुआ नाकाम। दोस्तों, आखिरकार इजराइल अपने मंसूबों में कामयाब हो ही गया। छुपकर इजराइल के खिलाफ साजिश कर रहे ईरान को सामने आने को आईडीएफ ने मजबूर कर ही दिया है। सीरिया स्थित वाणिज्यिक दूतावास को निशाना बनाने के बाद ईरान के सब्र का बांध टूट गया और उसने जवाब में इजराइल पर हवाई हमला किया, जिसे इजरायली डिफेंस फोर्स ने हवा में ही बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसके बाद इजराइल ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि हमला ईरान के एयरबेस पर हुआ है। इसके अलावा इराक और सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की गई है। दोस्तों, आईडीएफ ने ईरान के 9 ठिकानों पर भयंकर बमबारी की है। ईरान के शहर इस्फहान के एयरपोर्ट के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने कहा है कि इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से हमला किया है। ईरानी समाचार एजेंसी के अनुसार इस्फहान शहर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सैन्य अड्डे के पास, जहां लड़ाकू जेट स्थित हैं, 3 विस्फोट सुने गए। ईरानी प्रेस टीवी ने यह भी बताया कि केंद्रीय शहर के पास एक विस्फोट सुना गया। विस्फोट का कारण अज्ञात है। ईरान के कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। तेहरान, इस्फहान और शिराज एयरपोर्ट पर सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। वहीं समाचार एजेंसी इरना ने बताया कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को देश के कई प्रांतों में सक्रिय कर दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि सीरिया और इराक में भी हमला किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि अमेरिकी अधिकारियों ने नहीं की है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीरिया के अस्सुवेदा गवर्नरेट और इराक के बगदाद क्षेत्र और बाबिल गवर्नरेट में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। दोस्तों, लेकिन इस हमले के दिन को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि इजराइल ईरान की बर्बादी को लेकर किस कदर तैयारी में है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमले के दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी का 85वां जन्मदिन था। खुमैनी 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता बने हुए हैं। मध्य पूर्व में वो लंबे समय तक शासन करने वाले शासक हैं और इसी दिन इजराइल ने जानबूझकर ईरान को तोहफा दिया है। दोस्तों, इस्फहान प्रांत ईरान के लिहाज से बेहद अहम है। यहाँ ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स हैं। न्यूक्लियर साइट के पास हमला कर इजराइल ने एक कड़ा संदेश भी ईरान को दिया है। दोस्तों, वहीं इजरायली मिसाइलों को रोकने में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो गया। इसके बाद से खुमैनी के होश उड़े हुए हैं। सवाल उठता है कि आखिर इजराइल ने ईरान को क्या संदेश दिया है? अगर दोबारा तेहरान ने हिमाकत की तो अंजाम क्या हो सकता है? कट्टर मुस्लिम देश में सन्नाटा क्यों पसर गया है? तो दोस्तों, जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। बेहद खास हथियार ने तेहरान में किया धमाका। न्यूक्लियर साइट पर आईडीएफ ने दागी मिसाइलें। राख के ढेर में तब्दील होगा पूरा परमाणु भंडार। दोस्तों, इजराइल का पलटवार ईरान के लिए बेहद भयंकर संदेश है, जिसके बाद से तेहरान में सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि हमले के लिए इजराइल ने ऐसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया कि ईरानी डिफेंस फोर्स इन्हें इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से नाकाम हो गया। इस हमले की जद में मध्य ईरान के शहर नटांज का डिफेंस सिस्टम भी आया। ये हमला नटांज न्यूक्लियर साइट स्थल के पास किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी को उम्मीद नहीं थी कि इजराइल की ओर से इस तरह की जवाबी कार्रवाई होगी। इजराइल के हमले ने ईरान की रक्षा क्षमताओं की कमजोरियों को उजागर किया। इजराइल के पास बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली शामिल है। इसमें एरो डेविड स्लिंग, आयरन डोम, पैट्रियट इंटरसेप्टर विमान शामिल हैं। उसने इसकी मदद से ईरान के हमलों को नाकाम किया और उसे बहुत कम क्षति हुई। वहीं इजराइल की मिसाइलें ईरान की न्यूक्लियर साइट के करीब तक पहुंची। इजराइल का संदेश साफ है कि वो संघर्ष बढ़ने पर ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने रक्षा प्रणालियों पर हमला करने वाली मिसाइलें लॉन्च की। इससे ईरानियों और रूसियों को पता चला कि उनकी रक्षा प्रणालियां अजेय नहीं हैं और वे स्वयं की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। इजराइल ने ईरानी परमाणु सुविधाओं या उनके बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया, लेकिन जिन क्षेत्रों पर हमला किया वे यूरेनियम भंडारण स्थल यानी महत्वपूर्ण रणनीतिक परमाणु सुविधाओं के पास थे। इसमें स्पष्ट संदेश था कि आपकी सुरक्षा भेद्य है और अगली बार लक्ष्य आपका परमाणु बुनियादी ढांचा हो सकता है। दोस्तों, ईरान लंबे वक्त से परमाणु क्षमता हासिल करना चाहता है और इसके लिए भारी मात्रा में परमाणु भंडार इकट्ठा कर लिया है।
जिसके बाद से अमेरिका ने इस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। अगर यह देश परमाणु क्षमता हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो इससे दुनिया को बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि इस देश पर इस वक्त कट्टर ताकतें सत्ता में हैं। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका ही है, लेकिन परमाणु ताकत बन जाने के बाद इसके हथियार किस देश को तबाह करेंगे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आतंकी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये एक नेचर है जो इंसान को हैवान बना देता है। पश्चिमी देश नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति से लैस हो। ऐसे में 2015 में ईरान की अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस के साथ मिलकर एक डील हुई थी। इस समझौते का मतलब था कि ईरान परमाणु हथियार न बना सके, लेकिन 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर आने के बाद समझौता निष्प्रभावी हो गया। उसी के बाद ईरान ने अपना यूरेनियम शोधन का स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जागरोस के पहाड़ों में टनल खोदते कुछ मजदूर दिखाई पड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह जगह ईरान की न्यूक साइट नातांज के बेहद नजदीक है। दुनिया में परमाणु हथियारों और परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि ईरान ने यूरेनियम को 84% तक इनरिच हासिल कर ली है। ऐसे में उसे परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक 90% से थोड़ा ही कम है, जो कि इजराइल के लिए खतरा है। इसीलिए यहूदी देश इस कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए पूरी ताकत से लगा है, और अगर ईरान ने फिर से इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाया तो आईडीएफ को रोकना मुश्किल हो जाएगा और गाजा के बाद ईरान में बर्बादी का मंजर दिखाई देगा। खुमैनी की हालत सद्दाम हुसैन की तरह होगी। सवाल उठता है कि आखिर सद्दाम हुसैन कौन था, किस वजह से हुआ बर्बाद? तो दोस्तों, सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति था और उस पर आरोप था कि वो जैविक हथियार बना रहा है, जिसकी अमेरिका जांच करना चाहता था, लेकिन सद्दाम हुसैन ने जांच की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद सुपर पावर सहित नाटो ने मिलकर इराक में भयंकर तबाही मचाई थी और सद्दाम हुसैन बर्बाद हो गया था। दोस्तों, गल्फ देशों के तमाम शासकों की बर्बादी की वजह इन देशों का तेल बन जाता है। ये शासक तेल की ताकत के दम पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में अमेरिका को हेकड़ी दिखाना शुरू कर देते हैं और सुपर पावर इन्हें बर्बाद करने में देरी नहीं करता है। और अब खुमैनी की हरकतें देखकर लगता है कि अगला नंबर इन्हीं का है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सोचना है? अपने सुझाव कमेंट में जरूर रखें।